तीन टे फार्मूले प्रूव करते हैं अगली एक्सरसाइज में। ट्रिग्नोमेट्री 8.3 तीन फार्मूले प्रूव करते हैं, उससे 15 फार्मूले बनेंगे। सुनो 8.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास है 10th। तीन फार्मूले क्या हैं? प्रूव बाय ज्योमेट्री मेथड। देखो प्रूव बाय ज्योमेट्री मेथड क्या है? नंबर फर्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। राइट ट्रायंगल ABC लेट एंगल A इज इक्वल टू क्या? थीटा। एंगल B इज इक्वल टू 90। एंगल A क्या हुआ? ये थीटा। एंगल B क्या हुआ? 90। ठीक है, ये आप जानते हो। इसको थीटा जब माने तो थीटा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल के सामने की साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री हाथ के सामने साइड हाइपोटेनस, जो साइड बची है उसको बेस करेंगे। अब ये जानते हो कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस जब कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें। राइट ट्रायंगल है ना, तो बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। अब सुनो, आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करने के लिए साइन थीटा का फार्मूला होता है, आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो दोनों के अपान में हाइपोटेनस आना चाहिए। ठीक है, तो अपान में हाइपोटेनस है, दोनों में कि नहीं है? इसका मतलब है इसमें हाइपोटेनस से डिवाइड करना होगा। तो हाइपोटेनस इसमें कौन सा आई है? देख लो 90 डिग्री के सामने वाली साइड AC है। हम AC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड को। दूसरा वजह क्या है कि AC के स्क्वायर से क्यों डिवाइड करेंगे? जैसे मान लो आपके पास 50 नंबर है और इससे 1 लाना है, देखते हैं 49 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक है 50 को 50 से डिवाइड कर दो, तब भी 1 आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे AC का स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में चाहिए 1, तो क्या करते हैं? AC के स्क्वायर से डिवाइड कर। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो पहला रीजन ये है कि इसको 1 बनाना है। दूसरा रीजन ये है कि साइन थीटा कॉस थीटा तभी आएगा जब अपान में हाइपोटेनस रहेगा, और हाइपोटेनस AC है। ठीक है, तो दो वजह है AC से डिवाइड करने की। ठीक है, कोई भी याद रख सकते हो आप। एक साइन थीटा कॉस थीटा के दोनों के अपान में हाइपोटेनस होता है, इसलिए AC के स्क्वायर हाइपोटेनस है AC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड को। और दूसरा है कि राइट हैंड साइड में 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए जो राइट हैंड साइड में होगा उसी नंबर से डिवाइड ही कर देंगे, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई AC का स्क्वायर। डिवाइडिंग एबव क्या गिरी है? पता नहीं। तो दरवाजे सुबह निकल गया है यहाँ का। कहाँ से निकल आएगा? चलो, डिवाइडिंग एबव इक्वेशन, डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई
सी का स्क्वायर, ब्रैकेट, ठीक है। देखो ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, ये इससे कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ये कट गया तो 1। अब देखो ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी क्या है इसमें बेस, और ए सी क्या है हाइपोटेनस, कि नहीं। ए बी क्या है इसमें बेस, और ए सी क्या है हाइपोटेनस। यहाँ लिख देंगे क्या बेस, यहाँ लिख दोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, और प्लस ये बी सी क्या देख लो, बी सी है परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेनस, यहाँ लिख दोगे पी अपॉन एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बी अपॉन एच क्या फार्मूला होता है कास थीटा, कि नहीं। यहाँ लिख दोगे कास थीटा का स्क्वायर, पी अपॉन एच का साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होगा कास स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो पहला फार्मूला तो प्रूव हो गया कि नहीं। आप देखो अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट को फिर से लिख लिए। अब देखो अब दूसरी कंडीशन में क्या प्रूव करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जब एक ही फार्मूला आएगा ना इतना सब में लिखोगे, ये वाली लाइन 4 लाइन है ना, इसके बाद इसको लिखोगे। अब यदि मान लो ये फार्मूला भर पूछा जाता है तो इतना लिखवे करोगे, फिर आगे यहाँ शुरू कर दोगे शाम तक, ठीक है। अब देखो इसमें किसका उपयोग हुआ है, tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा का क्या फार्मूला होगा, tan थीटा का फार्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे sec का उपयोग हुआ है ना, तो sec थीटा का फार्मूला क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। दोनों के अपॉन में क्या है कॉमन है बेस, दोनों के अपॉन में क्या है बेस। तो इस राइट ट्रायंगल में बेस का नाम क्या है ए बी, तो ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, समझ में आया। ए बी के स्क्वायर से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि tan और sec थीटा दोनों के अपॉन में बेस आता है। tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sec थीटा का होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो दोनों के अपॉन में क्या है बेस। तो हम बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बेस जो होगा उसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, 1 प्लस बी सी क्या ए बी क्या बी, ए सी क्या है हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर, ठीक है। 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा का स्क्वायर, ये क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन sec थीटा का स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर,
सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन। ये यहाँ पे बी नंबर टू प्रूफ थोड़ा लिख सकते थे, एक लाइन और, टू प्रूफ 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अब सी नंबर सी नंबर तीसरा नंबर, दूसरा नंबर है ये, दूसरा पार्ट, तीसरा नंबर देखते हैं, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे? राइट ट्रायंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, इक्वेशन होगा फर्स्ट, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना होगा? इसमें cot थीटा आया है, कोसेक थीटा आया है, कोसेक थीटा cot थीटा का फार्मूला मालूम करो। cot थीटा का फार्मूला होता है, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन, अरे क्या है? कोसेक थीटा का फार्मूला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों के अपॉन में क्या है? P है, ठीक है। तो इस राइट ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर का नाम क्या? BC, BC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड। अच्छा, जो कॉमन है उससे करना है। हाँ, जो दोनों के अपॉन में आ रहा है, जो आप जो फार्मूला प्रूव करने जा रहे हो, हाँ। उसको फार्मूला मालूम करो, अपॉन में क्या आ रहा है? दोनों के परपेंडिकुलर ना आ रहा है, तो इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का नाम क्या है? BC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। याद ना कर कि AB की पहले बार AC में डिवाइड करना है, ठीक है। पता चला कि नाम करना, अब यहाँ से रख दिए ABC, तो AB तो हो गया क्या? यहाँ AB बेस है, तो AB तो हाइपोटेनस का नाम पड़ गया। PQRS जो लिखो आप ट्रायंगल का नाम, ध्यान ये रखना है किसमें हाइपोटेनस से डिवाइड करना है, किसमें बेस से और किसमें परपेंडिकुलर। पहले वाले को तो हाइपोटेनस से, दूसरे वाले को बेस से और तीसरे वाले को परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो राइट ट्रायंगल में उससे डिवाइड करो, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय क्या? BC का स्क्वायर, वी गेट। तो यहाँ पे क्या होगा? AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर करते हैं के स्थान पे क्या लिख देंगे? ऐसे के स्थान पे क्या लिया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या फार्मूला? cot थीटा का स्क्वायर, ये 1, ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा का स्क्वायर, ये क्या लिख दोगे इसको? cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये
कॉट और थीटा अलग अलग नहीं, एक ही फंक्शन है, स्क्वायर एक ही में लगता है। ये नहीं कि इसमें ये मान लो कि ए और बी का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों, तो यहाँ ए और बी अलग अलग है, लेकिन वहाँ cos थीटा एक ही है, स्क्वायर एक स्थान पे लिखा जाएगा। ये नहीं कि cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिख दिए, cos और थीटा अलग अलग है। कई रन लगा सकते हैं। cos उसे काट की कोई वैल्यू नहीं है बिना थीटा के, मीनिंगलेस क्वांटिटी है। जब थीटा रहेगा तभी काट डिफाइंड है, ठीक है ना। तो ये काट और थीटा दो फंक्शन नहीं है, सिंगल फंक्शन है, इसलिए स्क्वायर एक बार लगेगा। और कहाँ cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं, काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा, प्रूव हो गया। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब एक एक फार्मूले से 5 फार्मूले बन सकते हैं। और देखो देखो पहले फार्मूले से 5 फार्मूले कैसे निकालते हैं। पहला नंबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक तो ये हो गया, ठीक है। सुनो, अब इस cos को उधर ले जाओ, cos ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो x स्क्वायर इज इक्वल टू n है, x इज इक्वल टू रूट ऑफ n हो जाता है। क्या हो जाता है, रूट ऑफ n। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी हम cos को उधर ले गए थे, अब साइन को ले जाते हैं, ठीक है। तो इधर cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ओरिजिनल फार्मूला था, इसके दो और आ गए, टोटल 5 फार्मूले बन गए, ठीक है। कई सारी है, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ट्रू है कि फॉल्स, cos sin theta is equal to root of 1 minus cos square theta, true। cos theta is equal to root of 1 minus sin square theta, ठीक है। sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, और sin square theta cos square theta तो 1। यहाँ मान लो sin क्यूब थीटा और cos क्यूब थीटा is equal to 1 लिखा था, गलत, फॉल्स होगा, क्योंकि पाइथागोरस क्या किसमें होती है, कि दो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस के स्क्वायर इमेज टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ना कि हाइपोटेनस का क्यूब रिमेंस टू साइड के क्यूब के सम के इक्वल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम तभी लगेगी जब यहाँ स्क्वायर हो, यहाँ भी स्क्वायर हो, ठीक है, और यहाँ प्लस हो और थीटा की वैल्यू समान हो। ऐसा नहीं कि यहाँ साइन स्क्वायर 60 है, यहाँ cos स्क्वायर 30 है, तो 1 हो जाएगा। 1 होने के लिए जरूरी क्या, थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, स्क्वायर होना जरूरी है। ये नहीं कि इसी से आप भी बंद हो गए, साइन थीटा प्लस cos थीटा भी 1 लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। ये लिखा है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रू है कि फॉल्स, तो फॉल्स, सिर्फ स्क्वायर पर ट्रू होगा, है ना। अब देखो दूसरे फार्मूले से और कॉमन फार्मूले निकल जाते हैं। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यही है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे, इसका ये रूट में हो जाएगा, एक फार्मूला और बन गया, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, एक फार्मूला ये बन गया। अब एक फार्मूला ये लगा सकते हो कि देखो यहाँ पे एक बार 1 को ले जाओ उधर, एक बार tan को ले जाओ उधर, यस ये तो है। हाँ, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस में, सर रूट इधर चला गया। हाँ देखो tan स्क्वायर थीटा को इधर लिख दिए, 1 को उधर ले जाओगे तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में गए तो माइनस में होगा। एक फार्मूला और बन गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फिर ऊपर 2 फार्मूले हैं, sin और cos दोनों। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक बार cos को उधर ले गए तो प्लस में तो माइनस में होगा, एक बार sin को उधर ले गए तो प्लस में तो माइनस में होगा, ठीक है।
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाए तो रूट हो गया। अब ये अभी क्या किए थे, अभी tan को उधर ले गए थे, 1 को उधर ले गए थे, यस tan को इधर रखे थे। अब ये 1 को इधर रखो, tan को उधर ले जाओ, एक और फार्मूला बन जाएगा। ये प्लस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। यहाँ पे क्या होगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये 5 फार्मूला हो गए। ठीक है, हैं? हाँ सब आएंगे। राइट ऑल फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ये सब फार्मूला लिखना पड़ेगा 20 नंबर का। 20 नंबर का सर। हाँ 20 नंबर का फार्मूला रहेगा, 80 नंबर का पेपर। 100 नंबर सर यही बस फार्मूला यही वाला लिख रहे जो हैं। शुरू से ट्रिग्नोमेट्रिक जितने फार्मूले हम बताए हैं सब। वैल्यू सब सर। हाँ अच्छा ऑब्जेक्टिव यही फार्मूले नवंबर में ना सर आप बोले थे, हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए नवंबर में आप बोले थे। हाँ फर्स्ट संडे। हाँ अब देखो इसको लिख लेना पूरा। अब तीसरे फार्मूले से 5 फार्मूला बनाते हैं। आंतरिक 15। देखो तीसरा फार्मूला है 1 प्लस किसी तो डिराइव करना है फिजिक्स टाइप का। कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये तीनों फार्मूला प्रूव करने के लिए भी आएगा। यस एक में हाइपोटेनस से डिवाइड करोगे, दूसरे में 1 परपेंडिकुलर से, = और तीसरे में बेस से, है ना। पहले में तो हाइपोटेनस से, दूसरे में बेस से, और तीसरे में परपेंडिकुलर। 1 डायमीटर फाइंड करो। अब देखो यहाँ पे क्या करें, एक बार काट को उधर पहले स्क्वायर हटाते हैं इसका, है ना। इसका तो रूट में लग जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। आप क्या करते हैं, काट एक बार 1 को उधर ले जाते हैं, तो ये +1 है तो उधर गया तो -1 यहाँ होगा काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, काट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब काट को उधर ले जाते हैं, 1 को इधर ही रहने दो। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। ये 5 फार्मूले आ गए। 3 फार्मूले याद किए रहोगे तो उनकी मदद से आप ट्रांसफर करके निकाल सकते हो। नहीं निकाल लोगे। यस अब आगे क्वेश्चन देखो। किताब समझ ये लिखे थे ना। ये क्वेश्चन देखते हैं, इस पर फार्मूलों पर आधारित देख लेते ना। तो देखो इन फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चन है 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, 4 का पहला पार्ट। प्रूफ दैट
क्या है पहला क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव करना। देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करो, सुनो पहले। कोसेक का जब फार्मूला होता है 1/sin, ये नहीं, काट का होता है cos/sin का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड को आज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। कोसेक को क्या लिख सकते हैं सर, कोसेक थीटा को किसका उल्टा होगा 1/sin थीटा, और काट थीटा को होता है cos थीटा/sin थीटा, tan को होता है sin/cos, तो काट का होगा cos/sin। सिंपलीफाई करने के लिए जनरली cos और sin में चेंज करते हैं पहले, तो सबको बदल सकते हैं। आपको sin और cos में बदलने के लिए 4 फार्मूले हैं। यदि आपके पास कोसेक थीटा रहेगा तो 1/sin लिख दोगे, जब आपके पास सेक थीटा रहेगा तो 1/cos लिख दोगे, tan थीटा रहेगा तो लिख दोगे sin थीटा/cos थीटा, sin थीटा/cos थीटा, ठीक है। cot थीटा रहेगा तो क्या लिख दोगे cos थीटा/sin थीटा। तो sin cos में चेंज कर लोगे तो सरल करना आसान होता है। ये 4 फार्मूले याद होने चाहिए sin cos में बदलने के, चारों फार्मूले, ठीक है। कोसेक रहेगा तो 1/sin, सेक रहेगा तो 1/cos, tan रहेगा तो sin/cos, cot रहेगा तो cos/sin। तो यही हम किए यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड लिए और कोसेक के स्थान पे क्या लिख दिए 1/sin, और काट के स्थान पे क्या लिख दिए cos थीटा/sin थीटा। होल स्क्वायर लगा था, होल स्क्वायर लगा दिए। अब देखो ब्रैकेट के अंदर एक 2 फ्रैक्शन आ गए, 2 फ्रैक्शन है कि नहीं। अब 2 फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन है, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा sin थीटा, क्या आएगा sin थीटा। तो बचेगा क्या 1 माइनस cos थीटा बचेगा ऊपर, ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, sin थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, ये sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस cos थीटा को 2 बार लिख दो, 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। और sin थीटा का स्क्वायर है तो इसको sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा वाला लिखेंगे। और आपको फार्मूला पता है, देखो sin स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब दिमाग ये sin स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऐसा करने से 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b, एक बार 1 प्लस cos थीटा, एक बार 1 माइनस cos थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा यहाँ ऊपर 2 बार है ही, तो माइनस वाला कट जाएगा, तो ऊपर 1 माइनस cos थीटा, नीचे 1 प्लस cos थीटा बचेगा। यही लाना भी है, देखो ना, लाना भी है नीचे 1 प्लस cos थीटा। यदि हम sin स्क्वायर थीटा को लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 के स्थान पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। तो एक बार 1 प्लस cos थीटा, एक बार 1 माइनस cos थीटा, तो ऊपर से एक माइनस वाला कट जाएगा, तो नीचे प्लस वाला बचा रहेगा। हमें प्लस वाला चाहिए भी नहीं, तो क्या लिख दें यहाँ 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ क्या लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बगल में फार्मूला लिखना पड़ेगा कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो एक फार्मूला लग जाएगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b। 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है ना, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपन आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया कि नहीं, आ गया।
अब देखो इसी को एक और क्वेश्चन इसी पर हम बना के बताते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रूव दैट कोसेक को लिख सकते हैं हम सेक थीटा, यहाँ काट को टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। कोसेक के स्थान पे हम सेक बना दिए, काट के स्थान पे टेन बना दिए, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस कास 1 प्लस कास तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का बन गया। तो क्या करोगे, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले साइन कास में चेंज करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कास, और ये साइन थीटा बटे कास थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं कि नहीं। यस यस। ये होल स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा, कास थीटा, कास थीटा एलसीएम तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये क्या होगा, कास थीटा का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, कास थीटा तो कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर भी कि नहीं। यस। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन थीटा। काटने के बाद क्या बचा, नीचे वाली लाइन नहीं आई है तो इधर बगल में लिख के देते हैं, क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। पेन बदल दीजिए। वेरी गुड।